हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज है 28 दिसंबर 2025 और जिस चीज़ का हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार फिर मौसम ख़राब हो और बर्फ़बारी होने के आसार बढ़े, तो भाई आज सुबह से मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन दोपहर होते होते काफ़ी हैवी क्लाउड आ गए और अब आप देखोगे धीरे धीरे वो क्लाउड बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है 30 और 31 की जो प्रिडिक्शन है वो सच हो और काफ़ी भारी मात्रा में बर्फबारी हो सकती है। तो कैसी होगा भाई मौसम, शाम को रात तक कैसा पहुंचेगा, कितना चेंज हो रहा है, वो सब देख पाओगे इस वीडियो में। और कैसा है मनाली का माहौल, वो सब भी इसी वीडियो में आप कवर करके दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज है 28 दिसंबर 2025 और आप देख पाओगे हल्के हल्के क्लाउड आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज शाम से मौसम धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो रहा है और 30-31 को काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन बता रखी है स्नोफॉल के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है और आप देख पा रहे होगे स्नो जो पीक्स पे भी थी ना वो बहुत कम बची हुई है, क्योंकि 2-3 दिन से रेगुलर धूप थी। तो माहौल ऐसा है। तो अभी चलते हैं भाई, अभी मनाली की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली का माहौल कैसा है, क्योंकि अब धीरे धीरे न्यू ईयर की तैयारियां हो चुकी है। मनाली रेडी है न्यू ईयर के टूरिस्ट को एंजॉय कराने के लिए। देखिए भाई हम आ चुके हैं वापस हाईवे की तरफ, वो भी भानुपुल की तरफ से। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर कोटेज वगैरह तो है और भाई कैंपिंग भी है, होटल्स भी है, अच्छे 4 स्टार होटल तक भी है यहाँ पे, और कोटेजें भी काफ़ी सुंदर है। तो अगर आप शांति से रिवर के आसपास रहना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ जितने भी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ है सारी नई बनी है। ये देखो भाई भानुपुल पे कैसे हिलता है ना पुल, ऊपर नीचे ऐसे रहता है। जब चलते हैं ना तो दबता हुआ चलता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो पुल पीछे से उठना शुरू है। हम थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा माहौल देखने के लिए ग्रीन टैक्स बैरियर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ देखो ये राइट साइड में उड़ रहे हैं हॉट एयर बैलून, और आपके सामने दिख रही है थोड़ी सी टूरिस्ट की गाड़ियाँ। तो भाई अभी देखो टूरिस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और आज है संडे। तो भाई संडे, कल मंडे की छुट्टी ली लोगों ने, 30-31 पूरा यही एंजॉय करने की सोच रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखोगे कि चारों तरफ आपको बसों की एक लंबी कतार दिखेगी। तो भाई ये बसें मैक्सिमम वो बसें हैं जो सिर्फ ग्रुप्स के साथ आती हैं, क्योंकि ग्रुप्स वाली बसें मोस्टली यहाँ कैंपिंग साइड में और छोटे बजट होटल्स में ही स्टे करती है। और भाई जो होते हैं थोड़े से लग्जरी क्लाइंट ना, वो फिर जाते हैं अच्छे होटलों में, बड़े होटलों में। और लोग एक चीज़ की डिमांड और करते हैं भाई, माल रोड के बिल्कुल पास में चाहिए। हाँ, जो ये न्यू ईयर का टाइम है ना, इसमें तो भाई माल रोड के पास अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या है कि जो मोस्टली शाम की जो ट्रैफिक होता है ना, आप उससे बच जाते हो। बाकी अगर नॉर्मल डेज में पूछोगे तो भाई माल रोड से थोड़ा सा हट के ही लेना चाहिए। ट्रैफिक अभी तक तो सारा स्मूथ लग रहा है, नहीं लग रहा कि इतना हैवी क्राउड अभी आ रहा है, क्योंकि भाई अभी देखो 2-3 दिन बचे भी हुए हैं। और दूसरी बात, एक प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने जब ऑनलाइन जो लोग प्रिडिक्शन देखते हैं ना, तो प्रिडिक्शन में 30 और 31 की बर्फ काफ़ी हैवी बता रखी है। तो हमेशा लोग ट्राई करते हैं कि भाई जो प्रिडिक्शन है उसके 1-2 दिन बाद तक रुके। तो इसलिए शायद हो सकता है अभी फ़िलहाल इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे, लेकिन भाई शाम को जब माल रोड का टाइम आता है ना डीजे का, पता नहीं अचानक कहाँ से पब्लिक निकल के आती है, मुंह निकालती है। मैं वोल्वो स्टैंड पे, और ये देखिए काफ़ी सारे लोग आपको खड़े दिखेंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्स्ट्रा वोल्वोज लगाई हुई है। तो उसके कारण क्या है कि वो सुबह 10, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक भी वोल्वो पहुंच रही है। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, दिल्ली में भी ट्रैफिक बढ़ रहा है और हाईवे पे तो वो ट्रैफिक बढ़ के और ज़्यादा हो रहा है। और फिर क्या होता है, रास्ते में जैसे मंडी के आसपास और 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक हो जाता है और 1-2 घंटा लेट हो जाती है। तो भाई अभी बात करते हैं हम रोहतांग पास की स्नो पॉइंट की, क्योंकि जो लोग मनाली आने की सोचते हैं ना, तो उनके माइंड में पहले ही एक इमेज बनी हुई होती है कि हमें स्नोफॉल या स्नो देखने तो जाना ही जाना है। तो बंदा क्या करता है भाई, सबसे पहले वो ट्राई करता है कि भाई रोहतांग जाएंगे अपनी गाड़ी से, क्योंकि 50% लोगों को, आपको पता है 50% लोगों को ये पता है कि भाई रोहतांग में परमिट लगता है। 4x4 गाड़ी अभी अलाउड कर रखी है, लेकिन 50% को ना परमिट का पता है और ना ही 4x4 का पता है। तो भाई एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब प्रशासन को ये लगता है ना कि वहां पे 4x2 गाड़ी के जाने का रिस्क है, तो वो 4x2 गाड़ी को बंद कर देते हैं और सिर्फ 4x4 अलाउड करते हैं। और 4x4 में प्रॉब्लम क्या है भाई, लिमिटेड गाड़ियां हैं
और अचानक टूरिस्ट बढ़ जाता है। तो जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है ना, तो रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं। और वही होता है इन दिनों में मनाली, शिमला, धर्मशाला, आप किसी भी शहर में जाओ यही होगा आपको हर जगह। आज कल जो रेट हमें 5,000 6,000 रुपए मिल रहा था रोहतांग पास का, आज वो 10, 12 और 15 अलग अलग रेट है सबके। तो कुछ भी मांग रहे हैं, वो अब उनकी मर्जी है। ये नहीं है कि हर कोई ऐसा कर रहा है, पर भाई कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो जो लोगों का एक्सपीरियंस हो रहा है ना और लोगों तक वो चीजें पहुंच रही है, तो वो खतरनाक सबके लिए, मनाली वालों के लिए, सबके लिए। अगर एक होटल वाला कुछ मिसबिहेव करता है ना, तो बदनाम होता है मनाली का होटल व्यवसाय। एक टैक्सी वाला अगर कुछ गलत करता है तो बदनाम होता है पूरा टैक्सी समाज। तो भाई देखो, रेट्स अनतुले हो रखे हैं, मतलब कोई वो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आता है सिंकुला पास के भी आप सोचो 12 से 18,000 रुपए के बीच में मांग रहे। नॉर्मली भाई इतना रेट नहीं होता। तो देखो, अगर आपको न्यू ईयर पे ट्रेवल करना है ना, तो भाई अपनी पॉकेट को थोड़ा सा मजबूत करके लाना पड़ेगा। नहीं तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, 5 दिन 7 दिन के बाद, 5-7 जनवरी के बाद स्नो की भी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है और आप इजीली एक बहुत रीजनेबल रेट में चले जाओगे। अब बात करते हैं होटल की। होटल जो पहले अभी 5 तारीख के बाद 500 से 1,000 रुपए का होटल था, वो अब 1500 से 2500 रुपए के बीच में आ गया है। जो 2500 रुपए का होटल था वो 5, 5.5, 6,000 रुपए तक चला गया। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि भाई देखो अब क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई लिमिटेड है। जो होटल्स हैं वो उतने ही है, जो टैक्सी है वो उतनी है, परमिट है वो उतने ही है। तो भाई फिर आपको महंगा तो पड़ने वाला है। और अगर आप महंगा अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल मनाली आपके लिए बाहें फैला के वेलकम कर रही है। पहुंचने वाले वशिष्ठ चौक, यहाँ सर वो अटल टनल है 24 किलोमीटर और यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर है रोहतांग पास। तो आज हम ऐसा कहीं जाने वाले हैं नहीं, आसपास ही घूमेंगे, ट्रैफिक की मूवमेंट देखेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। भाई धीरे धीरे करके ट्रैफिक से तो हम बिल्कुल बच गए, क्योंकि हम दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास निकले हुए हैं। तो इस टाइम ट्रैफिक सबसे कम होता है। देखोगे आप दूर दूर तक खाली है, 2-4 गाड़ियां दिखती है। मौसम आपने देखा होगा सुबह से और अभी में ये पूरा का पूरा देखो एकदम ब्लैक हो गया है ना भाई। तो मुझे लग रहा है कि आज से माहौल बनना शुरू हो जाएगा बर्फ का, और शायद कल परसों तक हल्की फुल्की बर्फबारी की खबर आपको मिल जाएगी। और ये देखिए भाई, ये है सुपर कमांडो ध्रुव, ये कहीं से भी निकल सकते हैं गाड़ी लेके। आज तो भाई देखो सुबह सुबह तो है ना, यहाँ है ना ऐसा जाम लगा रहता है, क्योंकि यहाँ कोट बूट की दुकानें, फूड वगैरह की लोग ब्रेकफास्ट करते हुए। देखियो भाई अप्लाइड 4 को क्या चमका रखा भाई ने, थार पंजाबी मुंडे पूरा ही ब्लैक कर रखा है भाई। फिर चलान नहीं होगा तो क्या होगा यार। ये आगे है ना 2-3 जगह पे भाई ऐसे बोलो। हाँ। इस भाई ने इतनी मॉडिफिकेशन करी है कि इनाम के रूप में जीत गया 5,000 रुपए का चलान। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड और मौसम धीरे धीरे, हवा भी बहुत तेज होती जा रही है। तो मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, वो हो सकता है मान जाए और हमें अटल टनल तक घुमा लाए। और मुझे उसके आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हम बजट में कटौती कर रहे हैं। बजट कम होता जा रहा है भाई, धीरे धीरे आटा गीला हो चुका है हमारा, कंगाली में आटा गीला चल रहा है। तो इस कारण हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम बजट में आपको बेहतर सर्विस दे पाए। जिस भी भाई को अगर कहीं का भी वीडियो देखना हो तो वहां तक के तेल का खर्चा आप डलवा दो, जहां मर्जी बोलो यार वहां की वीडियो डाल देंगे। जो चीजें बंद भी है ना वहां के भी नजारे दिखा देंगे आपको। तो भाई सुंदर सुंदर नज़ारों के आनंद लेते हुए जा रहे हैं हम सोलांग वैली तक। उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। दोस्तों ये जो दिख रहा है ना आपको सामने वाला एरिया, किसी टाइम पे एकदम ग्रीन सेबों से लदा हुआ इतना प्यारा लगता था भाई। लेकिन अब देखो बिल्कुल ड्राई सा एरिया है। पर फिर भी ऊपर अगर आप जाते हो ना तो ये देखिए फिर स्नो पीक माउंटेन दिखते हैं, तो फिर ब्यूटी बढ़ जाती है इनकी। लेकिन नीचे देखते हैं तो बिल्कुल सूखा सूखा सा लगता है। और ये इस रेंज में मोस्टली 99% होटल ही है, सिर्फ 1 से 2 ही
मतलब घर होंगे, बाकी सब के सब होटल है। और भाई मौसम धीरे धीरे हमें आस और उम्मीद पैदा कर रहा है। नीचे बह रही है रिवर, ये देखिए। फिलहाल पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। और सोलांग वैली में भाई फिलहाल तो देखो, फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, दुकानें ज्यादा दिख रही है और कस्टमर कम। ठीक है, ये तो बताओ इस यूपी वाले भाई का जिसने ट्रैफिक की सिचुएशन बना दी थोड़ी सी। हाँ, नहीं तो भाई, नहीं तो ये देखो भाई, बीच में गाड़ी लगा के आराम से मस्त होके खा रहे। बंदे ऐसे आने चाहिए यार। पहाड़ में जाए दुनियादारी, अपनी गाड़ी बीच में। और पुलिस वालों भाइयों, अगर आप देख रहे हो ना वीडियो, तो ऐसे बंदे का तो ऐसा चालान काटो कि घर जाके पता चले, ओए होए मैंने गाड़ी गलत लगाई थी क्या। तो थोड़ा सा भाई ऐसे लोगों को, इनकी जगह पे ये चीज अलाउड हो, रोड के बीच में गाड़ी लगा के कुछ भी। भाई ऐसा कानून अभी मेरे ख्याल से इंडिया में बना नहीं है, और बनेगा तो फिर हम आगे इस चीज के बारे में विचार भी कर सकते हैं। ओहो, राजा साहब आगे, राजा साहब। तो राजा साहब रास्ते से नहीं हटेंगे, आपको गाड़ी ही साइड से निकालनी पड़ेगी। क्या यार। तो भाई आपने देखा होगा, अक्सर है ना, किसी एक बेवकूफी की वजह से है ना, पूरा ट्रैफिक या बहुत सारे लोग सफर करते हैं। तो भाई ऐसे बेवकूफों को सबक सिखाना जरूरी होता है, वो चाहे कोई भी हो। भाई मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, तभी मैं अगली बार वो गलती नहीं करूंगा। अदरवाइज मैं वो गलती बार बार करूंगा। मैंने ना बहुत बार नोट किया, बहुत बार लोग चलती गाड़ी से थैली में कूड़ा, चिप्स के पैकेट और बाकी चीजें ऐसे फेंकते हैं जैसे उनके बाप ने है ना इस स्टेट को खरीद रखा है, और वो जहां मर्जी चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे तो बहुत बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई। हो गए भाई, इस तरफ है ना बादल एकदम बिल्कुल काले शाह होते जा रहे, बढ़ते जा रहे, घने होते जा रहे। और इस तरफ तो जहां से ये उड़ रहे हैं ना फ्लाई, ये देखो इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो भाई जल्दी ही मेरे को लग रहा है आज कल में आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ उड़ रहे पैराग्लाइडर, तो कैसे मस्त लग रहे हैं ना, बिल्कुल ब्लैक आसमान पे। ओ हो, ये देखो भाई, एक के पीछे एक धड़ाधड़ चल रहे हैं इस सीजन में। पर भाई इनका रेट फिक्स ही रहता है, जो यहाँ के पैराग्लाइडर है ना, इनका रेट फिक्स है, इस रेट को ये चेंज नहीं करते। बाकी हर जगह की भाई प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। इवन की टैक्सी भी भाई रेट डबल ट्रिपल कर देती है, होटल भी रेट डबल ट्रिपल कर देते हैं। और वोल्वो वाले तो भाई सरेआम 600-700 रुपये में मैं जाता था, और आज भाई रेट 2500 रुपये तक गया हुआ है, 1800 से 2500 रुपये तक। तो देख लो आप यार, कहाँ की इंसाफ है यार, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो यहाँ से ये देखो, ये देखिए, ये है ATV राइड्स, जो ओल्ड ट्रेन व्हीकल होते हैं ना, तो ये लेके जाते हैं वहाँ पे। यहाँ है अंजनी महादेव का दरबार, तो यहाँ तक लेके जाते हैं। आप इनसे भी जा सकते हो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है घोड़े से भी जा सकते हो। इधर चल रही है रॉकेट बंजी, और इधर भी काफ़ी सारे झूले वगैरह एक्टिव है। तो यहाँ पे भाई लाइट का जुगाड़ है नहीं, तो ये सब है ना मिल के एक जनरेटर रखा हुआ है, और जनरेटर से ही ऑपरेट करते हैं इसको। ये देखिए वहाँ तक लास्ट तक दुनिया भर की लगा दी भाई। एक बार एक चीज़ थोड़ी सी चल जाओ यहाँ से, और ये देखो भाई छोटा सा बच्चा चला रहा है, ATV राइड कर रहा है, और इधर मैडम भी भाई उसका आनंद उठा रहे हैं। रॉकेट बंजी का एकदम खींचते हैं फुल स्पीड से। आप ये हैं लेडीज़ें जो यहाँ की जो ड्रेस होती है लोकल, वो पहनाती है। इधर और ज़्यादा रॉकेट बंजी, उधर बच्चों के लिए बाउंसी है, और भाई इधर चल रहा है पैराग्लाइडिंग। आज टूरिस्ट कुछ ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, भरे टूरिस्ट आज कुछ ज़्यादा लग रहे हैं भाई क्या लग रहा है स्नो का? था बेफिक्रा, और लैंडर सोलांग वैली में आ रहे हैं भाई। स्नो का क्या लग रहा है? स्नो भाई मौसम गड़बड़ तो हो रहा है। हाँ, एक बर्फबारी ही बचा सकती है नए साल पे टूरिस्ट को। हाँ, अदरवाइज भाई कोई कसर नहीं बाकी छोड़। भाई देखो, जैसे ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही बर्फबारी होती है ना, तो आपका बहुत सारा खर्चा एक साथ बच जाता है। आपको 4x4 गाड़ी लेके नहीं कहीं दूर तक जाना पड़ता। दूसरी बात क्या है कि भाई आपको स्नो ड्रेस वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि नज़दीक ही होता है, होटल के आसपास ही अगर स्नो आ जाती है तो एकदम माहौल ही बदल जाता है। इंसान है ना कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अभी उड़ रही है धूल, ठीक है, तो हमें धूल इतनी बुरी लग रही है कि भाई धूल बिल्कुल नहीं उड़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही आएगी ना बर्फबारी, भाई बर्फबारी 4-5 दिन 6 दिन तो लगेगी अच्छी, और उसके बाद फिर वो कीचड़ और जो ठंड होती है ना, उससे ऐसा होता है यार ये कब ख़त्म होगी, कब सूखेगी।
कब एकदम धूप खिलेगी और मज़ा आएगा। तो भाई कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट हमेशा बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती ही रहती है। ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का इकलौता रोपवे जो यहाँ से भजोगी या पता नहीं क्या बोलते हैं ऊपर उस एरिया को वहाँ तक लेके जाता है। और रोपवे से आप जाने आने की टिकट सेम होती है, और अगर आप लॉन्ग पैराग्लाइडिंग करते हो तो भी वहाँ से ऊपर से होती है। लेकिन अगर आप करते हो शॉर्ट तो शॉर्ट ये सामने जो दिख रही है यहाँ से होती है। और ये देखो भाई कितना स्मूथ उतर रहा है बंदा, आराम से, बिल्कुल आराम से। भाई बैक टू बैक आ रहे हैं, एक के पीछे आप देखो समेट भी नहीं पाते जब तक तो नए आ जाते हैं। देखो कितने रखे हुए हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पैराग्लाइडर ही दिख रहे हैं। तो ये देखो काफ़ी लोग आधे फ्लाई करके मज़े ले रहे हैं, आधे सिर्फ इनको देख के ही खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे बादल पूरे आसमान को धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। सुबह आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ एक कोने में था, लेकिन अब आप देखोगे सिर्फ ये जो एरिया है ना, ये एरिया बच गया। बाकी बीच में एक थोड़ा सा गैप ये है, नहीं तो बाकी पूरा का पूरा पैक हो गया है। और इस साइड में तो माहौल ऐसा बन गया है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको अटल टनल के आसपास में बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। और ये देखो भाई ये कर रहे हैं हाई होती है ऊपर से शुरू। ये देखो दो ये एक ये आ गया, एक उसके पीछे एक और फ्लाई कर रहा है। तो ये है बहुत देर, मेरे ख्याल से ये तो शायद 5-7-10 मिनट तक भी लगा देते, लेकिन ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही मिनट लगाते हैं। और ये देखो बच्चों के लिए तो बच्चे को सिर्फ अकेले को उड़ा रहे हैं और नीचे से वो पकड़ रखा है। ये देखो इसको पूरा बैलेंस करके तब उड़ा रहे हैं। नीचे से रस्सी पकड़ी हुई है, बच्चे को सीधा यूं हाथ में उतार देते हैं। अलग ही है भाई। और ये देखो फ्लाई करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना भाई, पूरा माहौल ही अलग है। कैसे टहलते हुए आ रहे हैं, ऊपर से एकदम स्पीड से आते हुए। ये देखो कई तो ओ भाई दूर तक पूरी धूल चटा दी। हाँ, दूर से रगड़ते हुए आते। और एक आध भाई इतना स्मूथ उतारता है, अब देखो वो उतारेगा बिल्कुल स्मूथ। कुछ नहीं। और इसका भी भाई ये देखो किस स्पीड से आ रही है, एकदम ऊपर नहीं भाई, ये खड़ा उतारेगा, देख लियो एकदम, देखियो ओ भाई ओ क्या धूल उड़ाई है भाई, पूरे ही सीने किया है ना। कुछ तो ऐसे मस्त मोला होते हुए आते हैं। और ये देखो कैसे घिसड़ते हुए उतरते हैं, फिर ये धूल ही धूल उड़ाते हैं। फिर ये शाम हो रही है ना भाई, ये देखिए वो जो एक छोटा सा पैच था ना जिसमें आसमान दिख रहा था, वो भी फुली कवर्ड हो गया है धीरे धीरे। तो अब माहौल बनना शुरू हो गया है। और अगर आप इधर चोटी पे देखोगे ना, इस एक छोटी सी चोटी पे, तो यहाँ चांसेस हैं कि भाई स्नोफॉल चल भी रहा हो थोड़ा बहुत। पर बाकी रात को आज माहौल ऐसा ही रहेगा। तो अगर भाई आज धूप नहीं निकली ना कल सुबह, तो समझ लो कि 30-31 को अच्छी खासी बर्फ़बारी होने वाली है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब हम निकल गए हैं वापस, क्योंकि भाई ये मौसम तो बना है, पर ये मौसम शाम को और ज़्यादा होगा। तो पता नहीं हमारे मूड का कब हमारा मूड उठ जाए और हम रात को ही आपको बर्फ़ दिखा दें। अगर आ गई तो आपको पता फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारा ही होता है। उनकी तरफ भी अब बादल धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं, और जितना काला बादल बनेगा उतनी ही आस उम्मीद बढ़ती चली जाएगी। और ये देखो भाई आराम से मस्त अपना सिग्नल, राइट साइड का डिपर दे रखा है, लेकिन दोनों चले हुए लगातार लेफ्ट में। नहीं दोनों दिए हुए भाई, दोनों दिए हुए। नहीं भाई इधर वाला फिर इनका खराब है, साइड मिरर जो देखो, साइड मिरर में नहीं है। हाँ, पर ये देखो सिस्टम है, ये देखो वैसे दोनों जल रहे हैं। इसका मिरर का खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ सबको चेकअप कराना पड़ेगा अपना, नहीं गाड़ी का एक साइड का ग्लास वाला जो वो है इंडिकेटर वो नहीं चल रहा। पर भाई यहाँ की भी ड्राइव एकदम मस्त होती है, मज़ा आता है ऐसी जगह पे ड्राइव करने का। ये देखो भाई है क्या मज़ेदार है। और भाई ये देखो भाई बस आ गई कुल्लू से केलोंग वाली। तो ये यहाँ से केलोंग जाती है। तो अगर आप भाई अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, तो आप केलोंग की बस लेके भी जा सकते हो। बात हमने दिख रहा है वशिष्ठ के ऊपर की तरफ, जो भाई हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाना चाहते हैं वो वशिष्ठ जा सकते हैं। सुबह अपना आराम से होटल में से उठो, फ्रेश हो और निकल जाओ, और यहाँ आके भाई बढ़िया हॉट शावर लो, मज़ा आ जाएगा आपको। तो माहौल बन रहा है, कभी हल्की सी धूप आ रही है, कभी एकदम बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहा है।
पहुंचने वाले हैं, पर अभी तक भी कहीं भी गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। तो बढ़िया मस्त चल रही है। तो कहीं कोई ट्रैफिक वगैरह अभी नहीं है। ट्रैफिक शुरू होता है शाम को लगभग 4:30-5 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है। नहीं तो अभी देखो भाई, माल रोड तिब्बती कॉलोनी में हम, और माल रोड पहुंचने वाले हैं 100 मीटर के बाद में, पर कहीं भी ऐसा टूरिस्टिक वो जो जाम होता है ना, वो नहीं है, बस स्मूथ चल रहा है। हम आ चुके हैं माल रोड के पास में, और पार्किंग थोड़ी सी हमने आगे आगे लगाई है। तो यहाँ पे लगा के पार्किंग, अब थोड़ा सा पैदल चलेंगे, पैदल चल के माल रोड तक जाएंगे। देखते हैं भाई माल रोड पे क्या चल रहा है फिलहाल। और ये देखो भाई, रिवर पे भी काम ही चल रहा है, क्योंकि भाई ये ऊपर वाला जो डंगे है ना, ये टूट गए थे। ये टूट गया था, एक वो टूट गया था, उधर दिख रहा है ना ये वाला। और अभी ये फिलहाल काम कर रहे हैं इस डंगे पे। तो काम चालू है चारों तरफ, और जल्दी ही सब कुछ मस्त होने वाला है। में एक भाई छोटा सा टुकड़ा धूप का फिर आया है, क्योंकि बादलों के बीच से निकल के आया सूरज। और इधर हो रहा है भाई कोई भंडारे टाइप में, तो पाजी करवा रहे हैं कुछ भंडारा, तो शायद वो दे रहे हैं बारी बारी सबको। क्या चल रहा है पता नहीं भाई, ये क्या है। हाँ, भंडारा ही कर रहे हैं भाई। तो लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो और उधर चल रहा है भाई तंबोला, यानी कि एक तरीके से लॉटरी सिस्टम कह सकते हो। पे बंदा कहाँ आ चुका है, अंदर घुस के। चुप। हाँ, ये देखो ना, ये भाइयों के पास आने का ढंग है तेरा। तो भाई आराम से प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद है भाई, मैंने भी लिया हुआ है भाई, तो मजाक वाली बात है। तो भाई सारे भाइयों ने मिलके ये किया हुआ है। तो दूध और ये केक टाइप में है, बिस्किट है। और भाई शहीदी दिवस, तो सभी शहीदी दिवस में जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में ही ये सारे भाई जो अपने पंजाबी भाई इकट्ठे हो गए, ये लगा रहे हैं लंगर में दूध भी है, दूध के अलावा भाई बिस्किट और वगैरह वो सब दे रहे हैं। तो लंगर अलग अलग तरीके से लगाते हैं भाई, सबकी अपनी पसंद होती है वो क्या लगाना चाहते हैं। पूरी टीम जो भाई इस लंगर में सेवा दे रही है, चारों तरफ आप देखोगे अपने सारे भाई लगे हुए हैं सेवा में। वो पूरा का पूरा माल रोड सजाया हुआ है, वो भी आपके आगमन पर। ये 25 दिसंबर से मतलब 31 की नाइट, मिड नाइट तक बजता है। नॉर्मल डेज में ये शाम को 6 से 10 बजे तक चलता है, और भाई जो 31 होता है उसमें टिल मिड नाइट तक होता है। तो आप आ सकते हो यहाँ, डांस देख भी सकते हो लोगों को करते हुए, या फिर आपको खुद अगर इच्छा हो रही है तो आप खुद आके भी डांस कर सकते हो। तो वो आपने हमारी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, तो वो हमने दिखाई थी रात की। अभी हम दिखा रहे हैं दिन का। तो दिन में भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। अब देखो आप, दिन में 3-4 बजे के आसपास भी अच्छा खासा टूरिस्ट माल रोड पे वॉक कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, सब लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। सामने लगी हुई स्टेज जहाँ से डीजे ऑपरेट होता है। और भाई ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एरिया जो खुला है, यही है यहाँ का डांस फ्लोर। और वो लास्ट तक भाई दूर तक है ना, यहाँ पे फुल पैक रहता है। शाम को जितनी भीड़ होगी वो उतनी और ज़्यादा नीचे बढ़ती चली जाएगी। और ये लोग तो बस वैसे ही आए हुए हैं, लेकिन शाम को जो लोग आएंगे वो तो भाई पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं कि कब डीजे बजा, और डीजे बजते ही सीधा डांस फ्लोर पे डांस शुरू। भाई फैमिलीज, बच्चे, स्टैग सब आते हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी यहाँ पे पुलिस भी तैनात है। वो चाहे आप यहाँ पे माल रोड के आसपास देखो, सोलांग वैली देखो, या फिर आप जाओ अपना मेन हाईवे पे, रोड पे भी जगह जगह पे लगाया हुआ है ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। और अब की बार ट्रैफिक जैम इसी कारण से कम हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है इनको, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। बंजारे थोड़ा नीचे की तरफ एक बार पूछ के आना कि एक हमारा जो गैस सिलेंडर है ना, वो यहाँ भर नहीं रहा, तो इसलिए है ना वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे है ना पीछे भर देते हैं। तो अगर वो एग्री करते हैं तो अपना सिलेंडर लेके आएंगे, यहाँ से फिल कराएंगे, और फिर देखेंगे कहीं कैंपिंग वैम्पिंग। काफ़ी दिन हो गए, अब कैंपिंग वाला भी कीड़ा हमें काटने लग गया है धीरे धीरे। इसी मेन मार्केट से छोटी छोटी गलियाँ जाती है अंदर, जहाँ पे है ना आपको बहुत सारी लोकल शॉप्स मिलती है। जैसे देखो इस साइड में चली जाओ, या फिर एक आगे से दिखाता हूँ जो ये दिखे ना कैफ़े कॉफ़ी ड्रिप्स है। पता नहीं क्या क्या आजकल तो नए नाम ऐसे मिलावट से के करते हैं। तो इसके पास से गली जाती है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं पीछे की तरफ, तो आपको थोड़ा पीछे भी दिखाते हैं। इसमें है ना आपको छोटी छोटी जो जर्नल ज़रूरतों की चीज़ें होती है ना, वो मिलती हैं।
तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स होंगी, आगे गद्दे वगैरह की, और भी काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे ना। तो आपको तो मेन मार्केट देखी होगी। इस एरिया में बहुत कम लोग ही आते हैं अंदर की साइड में। मनाली स्वीट यहाँ का सबसे मेन जो स्वीट वो है ना, वो वाला। तो यहाँ लोग काफ़ी लोग खाने के लिए आते हैं, जो लोकल लोग होते हैं। टूरिस्ट को तो इतना पता ही नहीं है। इतने अंदर भी कोई अच्छा, ये भाई डांसर जा रहे हैं। हमारा काम हो जाएगा, उन्होंने कहा कि आप ले आना सिलेंडर, भर देंगे। वैसे तो यहाँ एजेंसी भी है, पर एजेंसी में सिर्फ और सिर्फ 10 kg का होता है, 5 kg का सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए 5 kg का भरवाने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ेगा, और वो लोकल वैसे जो भरते हैं ना, उनसे ही भरवाना पड़ेगा। आ चुके हैं माल रोड पे, और माल रोड पे आप देखोगे भाई क्लाउड तो आज अभी भी है, कभी हैवी हो रहे, कभी कम हो रहे, कभी हैवी हो रहे, कम हो रहे। तो ये रात को भाई बर्फ़बारी में बदलते हैं, बारिश होती है या नहीं होती, तो वो सब कुछ देखोगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को कर देते हैं यही पे एंड, पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय।